हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हेमलता मिश्रा फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़ पानी। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 6 के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे मोशंस ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के मोशन के बारे में। यानी मोशन मतलब मूवमेंट, कि हमारा अर्थ कैसे मूव कर रहा है, हमारे अर्थ में जो डे और नाइट होता है वो कैसे होता है, कैसे जो है वेदर चेंज होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे आज। ठीक है, सो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उसमें दिया है कि एज यू नो दैट द अर्थ हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मोशन। जैसे कि आपको पता है कि अर्थ में क्या होता है, 2 टाइप के मोशंस होता है, नेमली रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, रोटेशन और रिवॉल्यूशन। एक जो मोशन होता है वो रोटेशन होता है और जो दूसरा मोशन होता है वो होता है रिवॉल्यूशन। तो अब हम रोटेशन और रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि रोटेशन और रिवॉल्यूशन होता क्या है। ठीक है, सो रोटेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अब देखिए, हमने इससे पहले वाले जब हमने पढ़ा था यूनिट लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में, उसमें हमने देखा था ना, एक इमेजनरी लाइन होती है अर्थ में जिसे हम एक्सिस बोलते हैं। हालांकि मतलब रियल में प्रेजेंट नहीं है, बट अगर हम ग्लोब में आसानी से प्लेसेस लोकेट करना चाहते हैं तो हम एक इमेजनरी लाइन मतलब मान के चलते हैं, एक्सिस। ठीक है, तो क्या है, रोटेशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट एक्सिस। अगर जो अर्थ है वो अपनी ही एक्सिस में घूम रही है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं रोटेशन। और द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ इज ऑर्बिट। ठीक है, और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। अब क्या है, हमारा अर्थ जो है अपनी सन के अराउंड घूम रहा है एक फिक्स पाथ में। हमने पहले पढ़ा था कि जो सन है वो एक सन या फिर प्लैनेट अर्थ या फिर प्लैनेट जो भी सन के अराउंड घूम रहे हैं वो एक फिक्स पाथ में घूमते हैं। तो इसमें यही बताया गया है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, जो अर्थ मूव कर रहा है सन के अराउंड एक फिक्स पाथ में या फिर एक फिक्स ऑर्बिट में, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन। तो रोटेशन क्या है, जब अर्थ अपनी एक्सिस में मूव कर रहा है तो वो है रोटेशन। और रिवॉल्यूशन क्या है, जब अर्थ जो है सन के अराउंड एक फिक्स पाथ या फिर एक फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है तो वो है रिवॉल्यूशन। सो द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजनरी लाइन, जैसे कि मैंने आपको बताया जो एक्सिस होती है अर्थ की, जो जिसे हम मान के चलते हैं, वो एक इमेजनरी लाइन है। मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। तो जो अर्थ की एक्सिस है वो जो भी ऑर्बिटल प्लेन है ना, जिसमें हमारी अर्थ घूम रही है, जिस ऑर्बिट में घूम रही है, उसके साथ कितना 66.5 डिग्री एंगल बनाती है। ठीक है, सो जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया भी है यहाँ पे कि जो अर्थ है वो अपने ऑर्बिट के अराउंड ऐसे 66.5 डिग्री एंगल बनाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको बताया है, इसके बारे में हम और आगे पढ़ेंगे। द प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट इज़ नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। अब हम ऑर्बिटल प्लेन क्या किसे बोलते हैं, जो ऑर्बिट प्लेन फॉर्म करती है उसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। अब इसमें दिया है द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। अब अर्थ को लाइट कहाँ से मिल रही है, सन से। ठीक है, अर्थ को सन से लाइट मिलती है। ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट गेट लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। अब जैसे अर्थ का शेप क्या है, स्फेरिकल है। ठीक है, हमारे अर्थ का शेप स्फेरिकल है, तो ऐसा तो नहीं है कि सन से चारों ओर एक टाइम में लाइट मिल सकती है। सिर्फ एक ही हाफ में क्या है, एक बार लाइट मिलती है। जैसे ये सन है, अभी यहाँ से इसकी लाइट आ रही है, तो जैसे एक बार अगर इस टाइम यहाँ पे हमें जो है अर्थ की लाइट पड़ रही है, तो इस साइड क्या होगा, हमारे अर्थ की कोई लाइट नहीं पड़ेगी। अब जैसे फिर अर्थ क्या है, यहाँ से यहाँ रोटेट करेगा अर्थ, और यहाँ से इस साइड, ये साउथ वाला पोर्शन इस साइड आएगा और ये नॉर्थ वाला इस साइड जाएगा। तो अब क्या है, जो अर्थ की लाइट पड़ रही है, जो साउथ वाला पोजीशन इस साइड आ गई, वहाँ पे लाइट पड़ेगी, और जो नॉर्थ पोल यहाँ चले गया, यहाँ पे कोई लाइट नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब सिंपली ये है कि अर्थ से क्या है, सिर्फ एक टाइम में क्या है, सिर्फ एक ही पोल में लाइट पड़ती है, उसके शेप की वजह से, क्योंकि स्फेरिकल शेप है। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे वाइल अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस नाइट। अब देखिए, यही है कि जो पोर्शन सन की तरफ फेस कर रहा है वहाँ पे क्या होगा, दिन होगी, और जो सन के अपोजिट है वहाँ पे क्या होगी, रात होगी। जैसे ये सन है, यहाँ से लाइट्स आ रही है, अभी क्या है, नॉर्थ पोल जो है सन की तरफ फेस कर रहा है, तो इस सारे एरिया में क्या होगी, हमारी डे होगी, और जिसके अपोजिट है यहाँ पे क्योंकि सन की कोई भी रोशनी नहीं आ रही है, तो यहाँ पे क्या होगी, नाइट होगी। ठीक है, The circle that divides the day from night of the globe is called the circle of illumination। जो सर्किल मतलब कि जो डे को नाइट से डिवाइड कर रहा है ग्लोब में, हम उसे क्या बोलते हैं, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। जैसे यहाँ पे ये लाइन दी है, ये डे और नाइट को डिवाइड कर रही है ग्लोब में, तो इसको हमने बोल दिया सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन।
द सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद एक्सिस, ठीक है, सर्किट एक्सिस से कोइंसाइड नहीं करती है। द अर्थ टेक अबाउट 24 आवर टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट एक्सिस। तो अर्थ क्या है, लाइक लगभग 24 आवर लेता है पूरा एक रोटेशन अपना, ठीक है, अपने एक्सिस के अराउंड घूमने में। तभी तो क्या होता है 24 आवर में हमारी डे नाइट दोनों होती है, ठीक है। तो अर्थ क्या पूरा उसको 24 घंटे लगता है एक रोटेशन कंप्लीट करने में। सो द पीरियड ऑफ रोटेशन, जिसको इस रोटेशन को पीरियड को हम क्या बोलते हैं, अर्थ डे बोलते हैं। और दिस इज़ द डेली मोशन। अब ये अर्थ का क्या, डेली हर दिन जो है अर्थ ही मोशन करता है, ठीक है। अब जैसे दिया है, व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। अब देखिए अगर अर्थ रोटेट ही नहीं करेगा, अर्थ घूमेगा नहीं, तो सोचिए क्या होगा। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। अब मान लीजिए अर्थ रोटेट नहीं कर रहा है, तो जो पोर्शन जो अर्थ की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है, जिसका अर्थ की तरफ मूव है, जहाँ अर्थ की लाइट पड़ रही है, वहाँ दिन भर क्या होगी, वहाँ दिन भर हमारा 24 घंटे दिन होगा, वहाँ रात होगी ही नहीं। सो दस ब्रिंगिंग कंटिन्यूस वार्म टू द रीजन। तो वहाँ क्या होगा, उस रीजन में क्या हो, ऐसे रीजन में जहाँ हमेशा दिन है, हमेशा लाइट पड़ रही, तो वहाँ पे क्या होगी, बहुत वहाँ उस रीजन में गर्मी होने लग जाएगी। द अदर हाफ वुड बी रिमेन इन डार्कनेस, ठीक है। और जो दूसरा हाफ होगा वहाँ क्या होगा, अंधेरा होगा हमेशा, क्योंकि वहाँ सन की लाइट कभी पड़ेगी नहीं अगर अर्थ रोटेट नहीं कर रही है। तो का एग्जांपल है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, अर्थ हमारी रोटेट करती है, ठीक है। तो अब इसमें ऐसा दिया है, तो इसमें यही बताया गया है कि अगर अर्थ जो है वो मतलब अर्थ रोटेट नहीं कर रही है, तो जिस एरिया पे लाइट पड़ रही है वहाँ पे हमेशा डे टाइम रहेगा और गर्मी होगी, जहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही है वहाँ पे हमेशा रात होगी, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, उस एरिया में क्या है, बहुत ज़्यादा ठंड होगी। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो लाइफ होना ही पॉसिबल होगा। तो ऐसा होता नहीं है, अर्थ जो है रोटेट करती है, इसीलिए दिन और रात जो है होते हैं। So the second motion of the earth around the sun in its orbit is called revolution। जो second motion है, पहला rotation था, अब जो second motion है वो क्या है, अर्थ जो है सन के अराउंड मूव कर रहा है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाया है कि कैसे अर्थ जो है सन के अराउंड मूव कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन बोलते हैं। सो इट टेक्स अराउंड 365 and 1/4 days once in a year to revolve around the सन। तो क्या है, अर्थ जो है सन के अराउंड को मूव करने में लगभग कितना टाइम लगता है, 365 डेज और 6 घंटा जो है और एक्स्ट्रा लगते हैं। लेकिन हम सिर्फ क्या कंसिडर करते हैं, 365 डेज़ ओनली जो है हम कंसिडर करते हैं, मतलब कि एक साल में हम देखते हैं कि सिर्फ 365 डेज़ लेके चलते हैं, और जो 6 आवर है अभी उसको हम इग्नोर कर देते हैं। अभी हम इसको 6 आवर नहीं लेते हैं, मतलब हम लेते हैं कि एक साल में सिर्फ 365 डेज़ है, ये 6 आवर फिर होते, ऐसा तो है नहीं कि 6 आवर जो है अगर 4 बर्बाद चले जाएंगे, 6 आवर कहीं ना कहीं तो ऐड हो रहे होंगे, ठीक है। सो 6 आवर सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक 1 डे। अब क्या है, जो है 6 आवर मतलब हर साल से क्या है 6 घंटे ऐड हो रहे हैं, तो 4 साल में क्या हो जाएगा, 6 × 4 24। तो 4 साल में हमें क्या मिल जाएंगे, 24 घंटे मिल गई है, जो अलग से बचे हुए हम जो एक रिवॉल्यूशन में ऐड नहीं कर रहे हैं। तो इससे हमारा पूरा एक दिन बन जा रहा है। तो ये दिन क्या है, हम फरवरी में जो है ऐड करते हैं, मतलब हर फरवरी के 4th ईयर में, जैसे 1 2 3 साल 4 ईयर है, उसके हमने क्या करा, 6 घंटे जो बचे हैं वो ले लिए। फिर नेक्स्ट ईयर में क्या है, हमने फरवरी में जो है वो हम 6 घंटे बचे हैं वो ऐड कर देते हैं। इसीलिए क्या होता है, उस साल जिस साल टोटल ये 6 घंटे मिला के 24 घंटे हो जाते हैं, उस साल क्या होता है, फरवरी में 29 डेज़ होते हैं इंस्टेड ऑफ 28 डेज़। नहीं तो नॉर्मली फरवरी में 28 दिन होते हैं, पर उस साल क्या होता है, फरवरी में 29 डेज़ होते हैं। तो ऐसे ईयर जिसमें टोटल फिर क्या हो जाते हैं, 366 डेज़ हो जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर। क्योंकि और साल हमेशा फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं, तो टोटल एक साल में 365 डेज़ होते हैं और 6 घंटे वहाँ से एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं। फिर एक साल, फिर हर 4 साल बाद ऐसा साल आता है जब क्या है, फरवरी में टोटल 29 डेज़ हो रहे हैं, हम जो 6 घंटे वहाँ हटाए थे यहाँ ऐड कर देते हैं 4 साल के मिला के, ठीक है। तो टोटल 24 घंटे मिला के एक दिन हो गया। तो ऐसे ईयर को हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं, जिसमें फरवरी में 29 दिन होते हैं 28 डेज़ को छोड़ के। और क्या है, इसमें टोटल ईयर में 366 डेज़ होते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। अब देखिए, अब हमें ये क्लियर है कि ये जो अर्थ है गोइंग अराउंड द सन, वो क्या है, एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। अब जैसे 3.23 फिगर में देखिए, ये ऐसे इलिप्स बना रहे हैं अर्थ के अराउंड, जो सन के अराउंड अर्थ के हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। सो
नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। जो अर्थ है वो सिर्फ सेम डायरेक्शन में अपने इंक्लाइन रहता है। अ ईयर इज़ यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। अब देखिए एक साल में हमारे अलग अलग तरीके के सीजन्स आते हैं। समर भी आता है, विंटर भी आता है, स्प्रिंग भी आता है, ऑटम भी आता है। तो हम देखेंगे कि ये सीज़न में जो है चेंज कैसे आ रहा है। ये सीज़न में चेंज तब उसी वजह से आता है जब अर्थ की जो पोजीशन होती है अराउंड द सन, कि अर्थ की जो मतलब किस अर्थ का कौन सा पोर्शन सन के अराउंड है, अर्थ की पोजीशन देखते हैं हम सन के अराउंड कैसी है, उसके ही अकॉर्डिंग ये सीजन्स आते हैं। अब देखिए इससे हम पढ़ेंगे। अब देखिए लुक एट फिगर 3.3, यू विल सी दैट ऑन 21 जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन। अब देखिए हम इसमें हमें क्या दिखाया गया है कि जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, 21 जून को हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है वो क्या होता है, टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। सन की ओर को वो क्या है, थोड़ा झुका हुआ है, जिससे कि हमारी जो सन रेस होती है वो अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि सन में एक क्या होता है, बीच में एक लाइन होती है, लाइन ऑफ इक्वेटर। उससे ऊपर वाले जितने वहाँ उससे ऊपर वाले एरिया को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, वहाँ से लेके नॉर्थ पोल तक, और जो नीचे वाला एरिया होता है साउथ पोल तक, उसको हम बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। तो 21 जून को क्या होता है, हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, ठीक है, वो क्या रहता है, सन की तरफ टिल्ट होता है, थोड़ा झुका हुआ होता है। तो जो सन रेज होते हैं वो डायरेक्टली हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ती है। हमने देखा था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर से फिर ऊपर वाला एरिया जो आता है वहाँ पे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था, ठीक है। हमने ऐसे ही देखा था, टोरॉइड जोन, टेम्परेट जोन, हमने ये सारे पढ़े थे ना, मॉडरेट जोन। तो वही है कि जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है वहाँ पे सनरेज डायरेक्टली फॉल पड़ती हैं। सो एज अ रिज़ल्ट दीज एरियाज रिसीव मोर हीट। तो इसके वजह से क्या होता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जो भी एरिया पर है, ठीक है, उसमें क्या होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होगी। सो द एरियाज नियर द पोल रिसीव लेस हीट एज द रेस ऑफ द सन आर स्लैंटिंग। और जो एरिया पोल के ज़्यादा पास होती हैं, अब जैसे पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, फिर उसके ऊपर और एरिया है, फिर उसके ऊपर एक और एरिया है जो पोल और उसके बीच का है, ठीक है। तो जहाँ पे पोल वाले साइड पे हमारे जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे सन की लाइट जो है थोड़ी तिरछी पड़ती है, थोड़ी कम पड़ती है। तो वहाँ पे क्या होता है, उतनी गर्मी नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको बताया जाए, नॉर्थ पोल इज़ इंक्लाइन टूवर्ड्स द सन एंड प्लेस बियॉन्ड द आर्कटिक ओशन, ठीक है। एक्सपीरियंस कंटिन्यूस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ। अब इसमें क्या है, जो नॉर्थ पोल है, जैसे कि हमने बनाया सन की तरफ थोड़ा झुका हुआ है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा आर्कटिक सर्कल होता है ना, जो पोल के बीच, जो पोल से थोड़ा सा नीचे होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में का जो एरिया होता है वहाँ पे क्या होता है, 6 महीने तक पूरी थोड़ी रोशनी पड़ती है, ठीक है। वहाँ पे 6 महीने तक कंटिन्यूस डे लाइट रहती है, ठीक है। सो सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मतलब सन से क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो पार्ट है वहाँ पे बहुत सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पूरा है, जो वहाँ पे बहुत सारे एरिया में पार्ट आ रही है, ट्रॉपिक ऑफ लाइट आ रही है, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में भी लाइट आ रही है, और उसके ऊपर आर्कटिक ओशन में भी थोड़ी बहुत लाइट पड़ रही है। तो इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ द समर इन द रीजन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इसलिए क्या होता है, इस टाइम पे समर रहता है, नॉर्दर्न रीजन में क्या होता है, समर रहता है। जब क्या होता है, जो हमारा नॉर्थ पोल है, ठीक है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो थोड़ा सन की तरफ टिल्ट रहता है, तो उस टाइम पे हमारी सन की रेज जो है वहाँ पे पड़ती है। जैसे यहाँ पे आपको दिखा भी रखा है कि यहाँ पे देखिए, जो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ये सन की तरफ यहाँ थोड़ा टिल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सन की लाइट पड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरियाज़ है यहाँ पे सन की लाइट जा रही है, ठीक है, जिससे क्या है, हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादातर एरियाज़ में लाइट है, तो इसलिए हम यहाँ पे गर्मी रहती है, लाइट आ रही है, तो यहाँ पे समर होता है उस टाइम पे। अब उसके अपोजिट क्या है, जहाँ पे जो साउदर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पे क्या हो रहा है कि लाइट नहीं आ रही है, तो यहाँ पे उस टाइम पे क्या होता होगा, डार्क रहता होगा, ठीक है। तो यही हमने पढ़ा है यहाँ पे। तो सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, ठीक है, इट इज़ समर इन द रीजन। तो नॉर्थ ऑफ इक्वेटर में जो है समर होगा, और द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दिस प्लेस अकर ऑन 21 जून। तो 21 जून को क्या होता है, यहाँ पे सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है।
एट दिस टाइम इन द साउदर्न हेमिस्फीयर ऑल दिस कंडीशन आर रिवर्स्ड। और इस टाइम पे जब गर्मी हो रही होती है हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, तो जो साउदर्न हेमिस्फीयर है सारी जो भी कंडीशन है अपोजिट होगी, वहाँ उस टाइम पे जो है ठंडा हो रहा होगा, ठीक है, वहाँ पे विंटर होगा। द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज। यहाँ पे क्या होगा, इस एरिया पे क्या होगा, जो मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, हमारी जो रात होंगी वो दिन से लंबी होंगी। सो दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सोल्स्टिक। इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, समर सोल्स्टिक। किसको बोलते हैं समर सोल्स्टिक, जब हमारे क्या है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन की रेस पड़ रही होती है और यहाँ पे क्या होता है, दिन हमारे लंबे होते हैं और रात हमारी छोटी होती है। अब ये तो हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को। अब हम साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, ऑन 22 ऑफ दिसंबर, 22 दिसंबर को क्या है, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ पे, हमारी साउदर्न हेमिस्फीयर में है। रिसीव डायरेक्ट रेस ऑफ द सन एज द साउथ पोल टिल्ट्स टूवर्ड इट्स। अब क्या है 22 ऑफ दिसंबर। अब जैसे 21 ऑफ जून को हमारा ये था कि जो साउदर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसका नॉर्थ पे सन की तरफ को टिल्टेड है, तो वहाँ पे नॉर्थ एरिया में सारी हमारी लाइट आ रही थी। अब 22 दिसंबर को क्या होता है, जो मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर में है, उसमें क्या होता है, डायरेक्ट रेस आ रही होती हैं सन से, ठीक है, क्योंकि साउथ पोल जो उस टाइम सन की तरफ टिल्ट होता है और इस समय जो है नॉर्थ पोल में फिर हमारा विंटर सीजन आ जाएगा जो अपोजिट होगा। तो यहाँ पे बताया है एज ए सनरेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे सनरेज वर्टिकली जो है यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में पड़ रही है, तो लार्जर पोर्शन ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर। तो अब साउदर्न हेमिस्फीयर का लार्जर पोर्शन क्या है, लाइट आ रही है वहाँ पे। देयरफॉर इट इज़ समर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। इसलिए क्या है, साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, उस टाइम पे समर होती है, ठीक है, और जो अपोजिट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे विंटर हो रहा होगा। सो विद लॉन्गर डेज इन शॉर्टर नाइट्स, ठीक है, जब क्या है अब समर है तो क्या होगा, यहाँ पे लंबे दिन होते हैं और रात छोटी होती है, ठीक है। तो इस पोजीशन को क्या हम बोलते हैं, विंटर सोल्स्टिक। अब भले ही क्या है साउदर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम समर लाइट का टाइम है, समर हो रहा है, लेकिन साउदर्न हेमिस्फीयर को अगर हम ये सारी चीज़ें ले रहे हैं तो हम उस टाइम पे क्या बोलते हैं, विंटर सोल्स्टिक। अब देखिए समर सोल्स्टिक हम किसे बोलते हैं, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारी लाइट पड़ रही है तो वो समर सोल्स्टिक हो गया, और जब साउदर्न हेमिस्फीयर में हमारी लाइट्स पड़ रही हैं, ठीक है, वहाँ पे समर सीजन चल रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, विंटर सोल्स्टिक बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे, डू यू नो दैट द क्रिसमस इज़ सेलिब्रेटेड ऑन ऑस्ट्रेलिया इन समर सीजन। अब ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, क्रिसमस समर सीजन में बनाया जाता है। अब देखिए क्योंकि क्रिसमस का होता है 25 दिसंबर को, 25 और दिसंबर में हमारे इंडिया में क्या होता है, वहाँ पे हमारे यहाँ पे ठंड होती है, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, वहाँ पे हमारी गर्मी चल रही होगी, क्योंकि अपोजिट चलता है, ऑस्ट्रेलिया साउदर्न हेमिस्फीयर की साइड को है, तो वहाँ पे क्या होगा, जब हमारे पास वहाँ 25 दिसंबर होगा, वहाँ उस टाइम पे गर्मी हो रही होगी, तो इसलिए वहाँ ये है, ऐसा है कि गर्मी में जो है क्रिसमस के टाइम वहाँ गर्मी रहती है। सो ऑन 21 मार्च एंड सेप्टेम्बर 23, अब क्या होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, डायरेक्ट रेस ऑफ द सन, जो सन है उसकी रेस डायरेक्टली इक्वेटर में पड़ती है। तो इस पोजीशन में क्या होता है, कोई भी पोल जो है सन की तरफ टिल्ट नहीं होता है, तो इसमें क्या होता है, सो ऑन दिस डे द होल अर्थ एक्सपीरियंस, तो इस दिन क्या होता है, सारे अर्थ में इक्वल डेज होती है और इक्वल नाइट होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बताया ऑन 23 सितंबर इट इज़ ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होता है और स्प्रिंग सीजन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। मतलब देख लीजिए पूरा अपोजिट चल रहा है नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर है, अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में समर है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर है, पूरी चीज़ें अपोजिट चल रही हैं। सो द अपोजिट इज़ द केस ऑफ 21 मार्च। अब ऐसा होता है 21 मार्च को क्या होगा, स्प्रिंग होगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ऑटम होगा साउदर्न। ऐसी क्लाइमेट का भी और वेदर का भी अपोजिट चीज़ें चलती हैं। सो दस यू फाइंड दैट देयर आर डेज एंड नाइट एंड चेंजेस इन द सीजन बिकॉज ऑफ द रोटेशन। अब आपको ये चीज़ इससे पता चलेगी, रात और दिन है और जो ये वेदर का चेंज हो रहा है, ये सारी चीज़ें किस वजह से हो रही है, हमारे अर्थ जो है रोटेट और रिवॉल्वेट कर रहा है, ठीक है, रोटेशन और रिवॉल्यूशन हो रहा है अर्थ के अराउंड, उसी के वजह से डे और नाइट हो रहा है, और सीजन्स डिफरेंट टाइप के हमारे सीजन्स आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। तो हमने सबसे पहले ऊपर लाइन में देखा था कि जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है वो 66.5 डिग्री होता है। अब रोटेशन और रिवॉल्यूशन क्या है,
रोटेशन क्या है? जब अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड घूम रहा है। व्हेन द अर्थ मूव्स अराउंड इट एक्सिस इट इज़ अ रोटेशन। और जब अर्थ क्या है, एक सन के अराउंड घूम रहा है एक फिक्स पाथ में, तो उसे क्या बोलते हैं? हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं। अब व्हाट इज़ लीप ईयर? लीप ईयर में क्या होता है? क्या होता है, हर 4 साल बाद क्या है, फरवरी में क्या होते हैं, 29 डेज होते हैं इंस्टेड ऑफ 28 डेज। नहीं तो हर साल फरवरी में 28 दिन होते हैं, लेकिन हर साल 4 साल बाद फरवरी में 29 दिन होते हैं, जिसमें टोटल हमारे ईयर में 366 डेज जो है बन जाते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। अब डिफ्रेंशिएट बिटवीन द समर एंड द विंटर सोल्स्टिक। अब समर और विंटर सोल्स्टिक अभी हमने ऊपर पढ़ा था, उसके बीच में डिफ्रेंशिएट करने को ये बता रहा है। तो जो समर सोल्स्टिक क्या होता है, वो कब होता है? 21 जून को होता है। और समर सोल्स्टिक हमारा क्या होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, जिसमें कि क्या होता है, हमारे दिन बड़े होते हैं और रात हमारी छोटी होती है, ठीक है। और जो विंटर सोल्स्टिक होता है वो कब होता है हमारा? विंटर हमने ये पढ़ा है कि 21 जून को हमारी समर सोल्स्टिक होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा दिन बड़े होंगे, रात छोटी होगी। अब विंटर सोल्स्टिक में क्या होता है? साउदर्न हेमिस्फीयर, हम विंटर सोल्स्टिक को साउदर्न हेमिस्फीयर में लेते हैं। साउदर्न हेमिस्फीयर में हमारा उस टाइम पे क्या हो रहा है? विंटर सोल्स्टिक पे दिन बड़े होंगे और रात जो होगी वहाँ छोटी होगी। अब देखिए इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्या होता है, यहाँ पे बताया है कि जब 21 मार्च, अभी मैंने ऊपर आपको बताया 21 मार्च और 23 सितंबर को जब क्या होता है, पूरे अर्थ में क्या होता है, इक्वल डेज और इक्वल नाइट होती हैं, क्योंकि उस समय हमारी जो सन की रेस हैं वो कहाँ पड़ती हैं? सीधे इक्वेटर के ऊपर पड़ती हैं, इसीलिए ऐसा होता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम थोड़ा ये टिक द करेक्ट आंसर इसको देख लेते हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अब जब जो हमारा अर्थ है वो सन के अराउंड घूम रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन बोलते हैं। डायरेक्ट रेस ऑफ द सन फॉल ऑन इक्वेटर। डायरेक्ट रेस कब पड़ती हैं? 21 मार्च को पड़ती हैं इक्वेटर में, जिसको हम इक्विनॉक्स बोलते हैं, जब इक्वल दिन और इक्वल रात होती हैं। और क्रिसमस समर में कहाँ सेलिब्रेट हो रहा है? मैंने आपको बताया था, ऑस्ट्रेलिया में। और साइकिल ऑफ द सीजन इज कॉस्ट। अब अलग अलग सीजन किसके वजह से आ रहे हैं? हमारे रिवॉल्यूशन की वजह से, ठीक है। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स आपको पढ़ते हैं। तो अब मैंने आपको बताया था लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? टोटल 366 डेज होते हैं। और द डेली, और जो डेली मोशन हो रहा है सन का, ठीक है, जब दिन और रात हो रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रोटेशन, ठीक है, उसे हम बोलते हैं रोटेशन। और द अर्थ ट्रैवल अराउंड द सन इज किस ऑर्बिट में घूमता है? इलिप्टिकल ऑर्बिट में अर्थ जो है सन के अराउंड घूमता है, ठीक है। फिर अगला है द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ, किस में पड़ती हैं? वर्टिकली 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, जो कि हमारा कहाँ है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के तरफ है। और डेज आर शॉर्टर। डेज कब छोटे होते हैं? हमारे विंटर सीजन में, हमारे जब होते हैं सर्दियाँ होती है तो हमारे दिन छोटे होते हैं ना। हाँ, तो चलिए बच्चों, चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो आई होप मैंने आपको जितनी चीज़ें इस चैप्टर में बताई हैं आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।